दोस्तों, एक लड़की थी जो हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। जो भी उसको देखता उसके ऊपर मर मिटता था। हर कोई बस उससे एक ही इच्छा रखता था कि कब ये मुझे मिल जाए और मैं अपनी रातें रंगीन कर सकूं। दोस्तों, ये बहुत ही दुख भरी कहानी है एक ऐसे सुंदर लड़की की कि जिसका हर कोई समझिए उसकी इज्जत के साथ खेलना चाहता था। क्या दोस्त, क्या दुश्मन, क्या अपने, क्या पराये, हर कोई उसकी इज्जत के साथ खेलना चाहता था। आखिरकार उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, आज हम जानेंगे इस कहानी में पूरा डिटेल में। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बनता रहे। चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक शहर में 3 लोग रहा करते थे। एक सेठ जी थे और एक उनका लड़का था और एक लड़की थी। सेठ जी का नाम रघुवर दास था, लड़की का नाम गौरी था। सेठ जी का जो लड़का था सेठ जी के साथ ही काम करता था, क्योंकि सेठ जी की फॉर्च्यूनर की दुकान थी और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती थी। पूरा दिन भर हमेशा व्यस्त ही रहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते थे। काफ़ी सम्मानित व्यक्ति भी थे, लोग उनकी इज्जत भी किया करते थे और वो भी एक सुलझे व्यक्ति थे। उनकी लड़की जो थी गौरी, वो पास ही के एक स्कूल में पढ़ा करते थे। वहाँ पे एक शिक्षक होते हैं और वो शिक्षक की नज़र इस गौरी के ऊपर जब पड़ती है तो हमेशा इसको गंदी निगाहों से ही देखते रहते हैं और इसके साथ रंगरेलियां मनाना चाहते हैं। लेकिन उनको कभी मौका नहीं मिलता, तो वो हमेशा कुछ इस तरह से इशारे किया करते थे कि बिना वजह गौरी को अपने पास बुलाया करते थे ताकि उससे कुछ बातें कर सकें, ताकि उसके करीब जा सकें। लेकिन गौरी क्या थी कि ये सारी बातें समझ नहीं पाती थी। कभी उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी जिसकी वजह से वो समझ पाए। तो इसी तरीके से चलता रहा। शिक्षक जो थे वो सोचे कि इस तरीके से मैं गौरी को हासिल तो कर नहीं सकता, कौन सा दिमाग लगाऊं कि जिससे मैं गौरी को हासिल कर सकूं। उन्होंने एक दिन गौरी से कहा कि गौरी, जब स्कूल की छुट्टी हो जाए तुम अपने घर मत जाना और यहीं पे रुक जाना, तुमसे कुछ ज़रूरी डिस्कस करना है जिसके लिए तुम्हें जो है तनहा रुकना ज़रूरी है। फिलहाल छुट्टी हो जाती है, सारे बच्चे अपना अपना बैग लेकर, बस्ता लेकर चले जाते हैं अपने अपने घर के लिए। गौरी वहीं पर रुक जाती है। गेट बंद हो जाता है। गेट जब बंद हो जाता है तो एक तरफ शिक्षक बैठे हुए थे, एक तरफ गौरी बैठी हुई थी। गौरी अपने शिक्षक को देखती है कि किस कारण से अगर हमें रोके हैं कुछ तो बताएंगे, हो सकता है कुछ उसके मन में कुछ सीखने की भावना थे। लेकिन जो शिक्षक थे वो उसको गंदी निगाहों से बराबर देखे ही जा रहे थे। कुछ समय जब बीतता है तो गौरी पूछती है कि सर, किस लिए हमें रोके हैं, आखिर क्या चीज़ सिखाना है वो मुझे सिखाइए, मुझे जल्दी घर जाना है। तो शिक्षक बोलते हैं, अरे यार, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, रुको तो, अभी जाना ना, थोड़ा मेरे पास आओ। गौरी को अपने पास बुलाते हैं और धीरे धीरे करके फिर उसके बाद जो है उसका हाथ को पकड़ते हैं और चूमना शुरू कर देते हैं। चूमने के बाद बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ कितने अच्छे हैं, तुम्हारे इतने मुलायम और इतने नाजुक हैं तुम्हारे हाथ, और ये पैर जब तुम स्कूल में रखती हो तो समझो कि यहाँ पे एक खुशियों का माहौल बन जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है कि तुमको देखकर। उसके बाद शिक्षक धीरे धीरे उसके हाथों को सहलाते हुए उसके सर तक हाथ को लेकर जाते हैं और उसके बालों को सहलाना शुरू कर देते हैं। तब भी गौरी को उस बात समझ नहीं पाती कि शिक्षक का इरादा क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उसको इसके बारे में कोई नॉलेज था नहीं, इस वजह से उसको कुछ भी नहीं पता था। तो वो सोचते थे कि बस ऐसे ही कुछ होगा, तो उसको समझ में नहीं आया। उसके बाद जो है जब शिक्षक ने क्या किया कि सर को पकड़ा, उसके बाद उसके पैर को थोड़ा पैर से दबाया और सहलाना शुरू किए, तब भी जो है गौरी कुछ नहीं समझ पाई। जब कुछ समझ नहीं पाई, शिक्षक ने गौरी को ज़मीन पे पटक दिया। जब ज़मीन पे गौरी हो गई तो उसको समझ में आया, तो बोली, सर ये क्या कर रहे हैं। तो बोले कि देखो, ये भी एक तरह की पढ़ाई है और ये जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तब तक तुम पास कैसे होगे। फिर धीरे धीरे शिक्षक क्या करते हैं, उसके कपड़े को तन से जुदा करना शुरू कर देते हैं। तो फिर जो है लगता है उसको, गौरी को, कि लग रहा है मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। इस वजह से वो थोड़ा सा अजीब बिहेवियर करना शुरू कर देती है और फिर किसी तरह से हिम्मत जुटाकर टीचर को थोड़ा सा सामने ढकेल देती है। उसके बाद वहाँ से भागने का प्रयास करती है और कहती है कि रहने दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं सीखना है और मैं जो हूँ वही ठीक हूँ, उतना ही मुझे जानना है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं जानना है। किसी तरीके से बस्ता वस्ता उठाती है और अपना दुपट्टा उठाती है और गौरी भागते हुए घर चली जाती है। अगले दिन फिर वही रवैया रहा। अगले दिन जब फिर स्कूल आती है तो फिर जो है उसके शिक्षक का वही रवैया रहता है, पास बुलाते हैं और उसी तरीके से जो है करने का प्रयास करते हैं। तो अब दूसरे दिन भी किसी तरीके से वो निकल जाती है।
निकलने के बाद इसी तरह से चलता रहा, कुछ टाइम तक किसी से कुछ कहती नहीं है। लेकिन सहेलियों के बीच में क्या होता है कि आपसे लोगों के बीच में बातें होया करती थी, एक दूसरे से कुछ ना कुछ बातें, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम कैसी थी, क्या हो रहा है, ये सारी बातें होती थी। तो गौरी भी अपनी बात बताई कि सर हमारे जो है हमारे साथ कुछ गंदा बिहेवियर इस तरीके का करते हैं। तो एक सहेली बोलती है देखो अगर इसके बारे में तुम किसी को बोलोगी ना तो लोग तुम पर ही लांछन लगाएंगे और तुम्हें ही भला बुरा कहेंगे। इससे बेहतर यह है कि तुम बिना कुछ कहे तुम स्कूल आना ही बंद कर दो। गौरी इस बात को मान लेती है और अगले दिन से वो स्कूल आना बंद कर देती है। जब उसके पिताजी उससे पूछते हैं, सेठ जी पूछते हैं कि बेटी स्कूल क्यों नहीं जा रही हो, तो गौरी बोलती है कि पिताजी मेरी कुछ तबीयत खराब है जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ, और जब मेरी तबीयत सही हो जाएगी तो मैं स्कूल जाऊँगी। जब कुछ दिन बीत जाता है और गौरी स्कूल नहीं आती है तो इधर शिक्षक सोचते हैं कि ऐसे क्या होगा, आखिर गौरी आ भी नहीं रही है, अब लग रहा है मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी मैं उसको पा पाऊंगा वरना मैं कभी उसको हासिल नहीं कर सकता। तो वो क्या करते हैं कि सेठ जी के वहाँ जाते हैं शाम के समय में, और वहाँ पे देखते हैं कि सेठ जी जो है दुकान में व्यस्त थे। जब सेठ जी शिक्षक को देखते हैं तो इनसे नमस्ते वगैरह होता है, उसके बाद इनको एक जगह बिठा देते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि सर जी आपको कैसे आना हुआ, क्यों कष्ट किया आने का। तो उन्होंने कहा कि देखिए गौरी कहाँ है, वो स्कूल नहीं आ रही, उसको ज़रा बुला दीजिए। तो सेठ जी क्या बोलते हैं कि अपनी बेटी को आवाज़ देते हैं और गौरी जो है अंदर से बाहर आती है। सेठ जी जो है काफ़ी व्यस्त आदमी थे, दुकान की भीड़ लगी हुई थी, तो सेठ जी तुरंत चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो ये शिक्षक जो होते हैं गौरी से बोलते हैं कि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम खुद भी सोच नहीं सकते, अगर मैं तुमको नहीं पाऊंगा तो मैं तुम्हें किसी लायक भी नहीं छोड़ूंगा। गौरी इतना सारी बातें सुनकर फिर से जो है घर के अंदर वापस चली जाती है। तब तक उधर सेठ जी को याद आता है, अरे मैं सर जी को अंदर बिठा के आया हूँ, उनको पानी वानी तो पूछा नहीं। फिर दौड़ के वापस आते हैं और पूछते हैं कि क्या आपने पानी वानी पिया हुआ नहीं, आप क्या खाएंगे क्या पियेंगे। तो शिक्षक बोलते हैं देखिए मुझे कुछ खाना पीना तो है नहीं, क्योंकि शाम का समय हो गया है, मैं भी अपने घर निकलूंगा और वहाँ पे जाकर फिर खा पी लूंगा, मुझे कुछ ज़रूरी बात आपसे करनी थी। तो सेठ जी बोलते हैं हाँ कहिए ना, कौन सी ज़रूरी बात करनी है। शिक्षक बोलते हैं कि देखिए आपकी बेटी का चाल चलन अच्छा नहीं है और इसका जो है कई लड़कों के साथ संबंध है, जो कि हमने इसको कई बार मना किया लेकिन ये मानी नहीं। तो देख लीजिए अगर कहीं ऐसा ना हो कि एक समय आए और आप लोग भी जो है इसकी वजह से जान से जाएं, या फिर जो है यही कहीं कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लेगी तो आप लोगों की क्या इज्जत रह जाएगी। अब सेठ जी जब इतना बात सुनते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है। उनके दिमाग में कई तरह से बातें चल रही थी। दोस्तों आज के समय की बात तो छोड़ दीजिए, पहले के ज़माने की बात क्या रहा करती थी कि अगर सब कुछ जाए जाए मगर इज्जत नहीं जानी चाहिए। अब शिक्षक जो है इस बात को कहकर चले आते हैं, लेकिन सेठ जी फिर क्या करते, दुकान पे भीड़ लगी हुई थी, किसी तरह से जाते हैं और शाम तक अपना कार क्लोज करते हैं, सारा निपटाते उपटाते हैं। दिमाग में तो उनके एक ही बात घूम रही थी। रात आधी जब हो जाती है तो अपने बेटे को बुलाते हैं, क्योंकि सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी इस बात को सुनकर कि मेरी बेटी बुरी हो चुकी है। तो अपने बेटे को बुलाते हैं और बेटे से कहते हैं देखो बेटा ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारी बहन इस तरह से हरकतें कर रही है, हमको शिक्षक बताए हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम लोगों का ये जो है नाम खराब कर देगी, नाम डूब जाएगा। क्यों ना हम लोग ऐसा किया जाए, इसको कहीं पे छोड़ दिया जाए या फिर जो है इसको जान से मार दिया जाए। सबसे बेहतर यही रहेगा कि इसको जान से मार दिया जाए। अगर इसको जान से हम लोग नहीं मारेंगे तो किसी न किसी दिन ये नाक भी कटा देगी या तो फिर हम लोगों को ही मरवा देगी। अब आजकल के बेटे की तरह तो है नहीं कि बाप से ऊपर होकर चले जाएं। वो पहले के बेटे रहा करते थे जो बाप की बातों को सर आंखों पे रखते थे। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी जैसा आप बोलते हैं वैसा ही किया जाएगा, और अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, एक काम करिए और इसको जो है कहीं पे घूमने फिरने के लिए 2-4 दिनों के बाद कहीं पे लेकर चलिए, वहीं पे जैसा मौका मिलेगा फिर वैसा ही कर दिया जाएगा। तो पिता भी बोलते हैं चलो ठीक है इसी तरीके से किया जाएगा। 2-4 दिन जब बीतता है तो सेठ जी अपनी बेटी से कहते हैं बेटी तुम्हारी तबीयत खराब है और चलो कहीं पे घूम फिर आते हैं, उसके बाद तुम्हारी तबीयत भी सही हो जाएगी। गौरी समझ नहीं पाती है कि मेरे पिताजी मेरे साथ क्या करने वाले हैं। वो तीनों लोग तैयार होते हैं और घर से निकल जाते हैं। 2-3 दिनों तक टहलते टहलते रहे, इधर से उधर जाते रहे, लेकिन उनको कहीं पे ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ पे वो ये काम कर सके, गौरी को मार सके। तीसरा दिन जब बीतता है तो उनको एक जंगल दिखाई देता है और उस जंगल में जब पहुँचते हैं तो जंगल में लगभग रात हो चुकी होती है, तो वहीं पे ये लोग अपना डेरा वगैरह डाल देते हैं। जब आधी रात बीतती है गौरी सो जाती है तो सेठ जी अपने बेटे को उठा के बोलते हैं कि बेटे इससे अच्छा मौका नहीं होगा, तुम इसी समय जाओ अपनी बहन को गला दाब कर मार दो और पास में जो नदी बह रही है उसमें फेंक देना। इतना कहकर पिताजी चले जाते हैं, कहते हैं कि क्योंकि मुझसे ये तो होगा नहीं, मैं तो उसका बाप हूँ,
कुछ भी हो लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा, तू कर सकता है। मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ, तुम जाके ये काम जल्दी से निपटा कर मेरे पास चले आओ। सेठ जी कहकर इधर चले आते हैं। उसके बाद लड़का उठता है और जाता अपनी बहन के पास और बहन को जगा के सोचता है, यार बहन तो मेरी ही है ना, लाओ इसको बता तो दूं मरने से पहले कि आखिर इसकी गलती क्या है, क्यों हम इसको मारना चाहते हैं। वो अपनी बहन को जगाता है और सारी बात बताता है। लड़की कहती है, भैया देखिए इसमें मेरी गलती कहीं पे भी नहीं है, वो शिक्षक जो थे वही मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते थे, तो मैं इसमें क्या करूं, इसमें किसी सामने कुछ कहा नहीं। लड़का कहता है, चाहे जो कुछ भी हो, पिताजी ने कहा है तो वो काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करूंगा तो हम दोनों को पिताजी मार देंगे, उनके गुस्सों को तुम जानती ही हो। और मैं तुम्हारे लिए कहीं काम, देखो तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और दोबारा लौट कर हम लोगों की जिंदगी में ना आना। मैं अपने पिताजी से बोल दूंगा कि हाँ हमने उसको मार के फेंक दिया है। लड़की कहती है, ठीक है भैया, जैसा आप बोल रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। इधर लड़का वापस चला आता है और अपने पिताजी से बोल देता है, कहता है कि हमने जो है पापा उसको मार दिया और उसको मार के हमने जंगल के नदी में जो बह रही थी वहां पे फेंक दिया है। बाप बेटे दोनों जो है अपने घर चले आते हैं। अब उधर लड़की जंगल में अकेली रह गई, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जंगल काफी घना और लंबा था, इसलिए उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो जंगल में भटकते भटकते 2-3 दिन हो गया था, उसको भूखे प्यासे कुछ भी खाए पी नहीं थे। 2-3 दिनों के बाद वो भटकते भटकते फिर एक नदी के किनारे जब पहुंचती है तो वहां पे देखती है एक मल्लाह होता है जो नाव चलाता है। नाव पे बिठा लोगों को नदी के उस पार कराया करता था। ये लड़की भी उस नाविक के पास जाती है और बोलती है, भैया मुझे भी उस पार करा दीजिए। तो जब नाविक देखता है इस लड़की को, उसकी भी नीयत खराब हो जाती है, क्योंकि लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका भी मन किया कि इस जंगल में तनहा अकेली लड़की है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। वो सारी बात बता देती है उस मल्लाह को। मल्लाह भी सोचता है इसके आगे पीछे कोई है नहीं, जो चाहूँगा मैं करूँगा रात में, और अभी किसी तरह से इसको रोक लेता हूँ क्योंकि दिन का टाइम है, लोग आ जा रहे हैं। मल्लाह बोलता है लड़की से, ठीक है मैं तुमको नदी पार करा दूंगा, तुम थोड़ा इंतजार करो, तब तक मैं बाकी लोगों को मैं नाव से पार लगा के आता हूँ। लोग आते रहे, लोगों को नाव से पार कराता रहा। जब शाम हो जाती है, रात होने वाली होती है, तो फिर जो है वो अपना नाव वगैरह बांध कर फिर जो है एक पास में ही उसकी कुटिया थी, वहीं पे जो उस लड़की को बोला था कि वहीं तुम आराम करो, वहीं पे आता है। लड़की को जो है बिना कुछ सोचे समझे लड़की के ऊपर टूट पड़ता है। लड़की चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन मुंह को दाब लेता है और जो है अपनी मनचाही इच्छा को पूरी करना शुरू कर देता है। लेकिन लड़की के मुंह में अचानक इस मल्लाह की उंगली आ जाती है और लड़की जोर से इसकी उंगली को काटती है। मल्लाह तिलमिला कर रह जाता है। लड़की मौका पा जाती है और वहां से भाग निकलती है। जब भाग निकलती है, सोचती है अब कहाँ जाए, तो देखती है कि इसका जो है नाव वहीं किनारे पे बंधा हुआ है। जल्दी जल्दी वो नाव को खोलती है। नाव खोलने के बाद फिर नाव को ढकेलना शुरू कर देती है। मल्लाह भी पीछे पीछे दौड़ता है इस लड़की को पकड़ने के लिए। नाव थोड़ी आगे जा चुकी थी तो मल्लाह पानी में कूद जाता है। कूदने के बाद चाहता है कि नाव को पकड़ लूं, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि नाव जल्दी जल्दी बीच में पहुंच जाती है और मल्लाह उस लड़की को नहीं पकड़ पाता है। नाव ढकेलते ढकेलते काफ़ी रात हो चुकी थी। अचानक में लड़की को कब नींद आ गया उसे पता भी नहीं। सुबह जब हुआ इसकी नींद खुली तो इसको खुद भी नहीं पता है कि मेरी नाव कहाँ पे गई है और मैं कहाँ पे आ चुकी हूँ। चूँकि दोस्तों जंगल बहुत ज़्यादा लंबा था, वो जंगल के दूसरे छोर तो जा चुके थे, लेकिन अब बात थी कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। दूर दूर तक कहीं घर मकान कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। इसके तन से कपड़े भी फट चुका था क्योंकि मल्लाह ने इसको जो है नोचना छिछोड़ना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से ये थोड़ी नंगी अवस्था में आ चुकी थी। अब ये सोचती थी दिन का समय है, मैं क्या करूँ, तो जाके एक पेड़ के किनारे छिप जाया करती है और सोचती है हो सकता है गाँव की कोई औरतें आएँ और लकड़ी वकड़ी बीनने के बहाने तो उनसे मैं कपड़ा लेके अब पहन लूंगी। लेकिन कोई औरतें नहीं आती हैं क्योंकि जंगल घना होने की वजह से खतरनाक भी था, इस वजह से कोई आता जाता नहीं था। इस तरह से दोस्तों 3-4 दिन हो जाता है। जब दिन होता है तो यह कहीं पे छुप जाती है और उसके बाद जब रात होती है तो भी जो है वो छुपी छुपी रहती है। रात में खूंखार जानवर जंगली आया करते थे, पानी पी के चले जाया करते थे, लेकिन इंसान का नामो निशान नहीं था। इसको भूख तो लगती थी, बेचारी को खाना कहाँ मिलता, वही घास फूस ये पत्ते वगैरह खा के अपनी ज़िंदगी का गुजारा करती थी। इस तरह से दोस्तों 3-4 रोज़ बीत जाता है। एक दिन की बात है, जो ही ये नदी के किनारे खड़ी थी तो देखती है एक घोड़ा पानी पी रहा है। उस घोड़े के ऊपर एक आदमी जो था वो अपना हाथ फेरे हुआ था। दोस्तों कहानी बहुत लंबी हो जा रही है, आगे की कहानी हम जानते हैं अगले पार्ट में। क्या ये आदमी भी इसके साथ कुछ गलत करेगा या नहीं करेगा, ये सारी कहानी हम अगले भाग में जानेंगे। बस आज की कहानी में इतना ही था।
आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।